तो हेलो एवरीवन, और इस वीडियो में अपन जो है अपनी लोअर लिम्ब की सारी बोन्स को देखने वाले हैं। मैं उनको आपको आइडेंटिफिकेशन करना बताऊंगा, साइड डिटर्मिनेशन और किस तरीके से आपको इनको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना है। मैं सारी बातों आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। उसके अलावा हर वीडियो के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। उन सारी वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो पहले आपको ये बताता हूँ कि लोअर लिम्ब की सारी बोन को आइडेंटिफाई करना है। तो एग्जामिनर आपसे एक्चुअली में करता क्या है, वो डायरेक्टली आपसे किसी भी बोन में इस तरीके से पॉइंट आउट करके बता देगा कि ये वाली बोन आइडेंटिफाई करके बताओ। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ अपनी हिप बोन से। तो यहाँ पे ये जो बोन है, ये वाली अपनी हिप बोन है, और उसको यार आइडेंटिफाई आप बड़े आराम से कर लूँगे। हिप बोन बड़े ही आराम से आइडेंटिफाई हो जाती है, और उसके ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बोन जो है, इसे अपन बोलते हैं फीमर बोन, और ये अपनी लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की। इसका आप हेड से इसको अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये अपनी फीमर बोन है। फीमर बोन के बाद ये है अपनी टीबिया, और टीबिया के बाद लास्ट ये जो बोन है इसे अपन बोलते हैं फिबुला बोन। और ये अभी आपको ना बिल्कुल बेसिक चीज लग रही होगी, बट जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो कुछ जो स्टूडेंट हैं वो इतना भी बेसिक चीज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीज डिटेल से बता रहा हूँ। देन अब अपन देखते हैं इनको किस तरीके से आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना है। देन अब मैं आपको इन सारी बोन्स का साइड डिटर्मिनेशन बताता हूँ, किस तरीके से आपको उनका साइड डिटर्मिनेशन करना है कि राइट साइड की कि लेफ्ट साइड का है। तो सबसे पहले शुरुआत अपन हिप बोन से करते हैं। तो उसकी बहुत ईजी ट्रिक होती है। सबसे पहले क्या होता है, इसका जो लार्जेस्ट पार्ट जो होता है ना, अपना अपर पार्ट, इसको आपको सुपीरियर में रखना है। आप जानते हो इसे अपन बोलते हैं इलियम। तो अपने इलियम वाले पार्ट को आपको सुपीरियर में रखना होता है, और उसका जो प्यूबिस वाला पार्ट जो होता है वो अपना एंटीरियो मीडियल में रहता है। वो अपना इंटीरियर में भी होगा और मीडियल में भी होगा। देन इसका जो इचियम वाला पार्ट है वो अपना पोस्टीरियर इंफीरियर में रहता है। और आप एक चीज याद कर लेना, ये जो कैविटी जो होती है हम बोलते हैं एसेटाबुलम, और एसेटाबुलम अपना लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। और पीछे की तरफ यहाँ पे अपना एक होता है ग्रेटर शियाटिक नॉच। तो आपको इस ग्रेटर शियाटिक नॉच से कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। तो ये है इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन, आपको इस तरीके से होल्ड करना है। और अगर आप देखो ये मेरा राइट साइड है, तो मेरी राइट साइड की ये जो है मेरी है हिप बोन है। एंड हिप बोन के बाद अब अपन देखते हैं अपनी फीमर को, कि आपको फीमर को किस तरीके से एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना है। और मैं आपको बताऊं ना, क्या होता है जब भी एग्जामिनर होल्ड करने के लिए देते हैं ना, तो कुछ लोग इस तरीके से होल्ड करके बताते हैं, मतलब उनको कुछ नहीं पता होता, डायरेक्ट इस तरीके से होल्ड करते हैं। अगर तुम्हें इस तरीके से होल्ड करोगे ना, 0 नंबर दे देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो करेक्ट तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फीमर के 2 एंड होते हैं, अपर एंड एक लोअर एंड। इसका अपर एंड में अपना हेड प्रेजेंट रहता है, तो आप इस तरीके से इसको अपर एंड को ऊपर कर देना। उसके बाद यहाँ पे फीचर क्या है, इसकी अपर एंड की पोस्टीरियर सरफेस में ये आपको ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल मिलेगा। इन दोनों के बीच में एक क्रस्ट देखने को मिलती है, उसे हम बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट देखने के लिए मिलती है। तो आपको करना क्या है, ये जो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट है वो अपनी रहती है पोस्टीरियर में, तो आपको इसको पोस्टीरियर साइड में कर देना है। और हमेशा इसका हेड जो रहता है, वो एक चीज याद कर लो, हेड हमेशा हमेशा होता है मीडियल साइड में, तो हेड को आपको मीडियल में कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना है। और ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये मेरी लेफ्ट साइड की ये जो है फीमर बोन है। अगर तुम सही तरीके से इसको अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड कर लेते हो, तो तुम इसका साइड डिटर्मिनेशन भी बड़े आराम से कर सकते हो कि लेफ्ट की है कि राइट की है। देन फीमर बोन के बाद अब अपन देखते हैं अपनी टीबिया बोन के बारे में। तो टीबिया बोन के लिए भी बहुत इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, इसके 2 एंड होंगे, अपर एंड और एक लोअर एंड। अपर एंड में यहाँ पे आपको कॉन्डाइल दिख रही है, तो आप इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे ये इसका अपर एंड है, ठीक है। देन इसके अपर एंड में इंटीरियर में आपको यहाँ पे क्या ट्यूबरोसिटी देखने के लिए मिलती है, उसे अपन बोलते हैं टीबियल ट्यूबरोसिटी। तो टीबियल ट्यूबरोसिटी अपन की इंटीरियर में होती है, तो उसको आप कर देना इंटीरियर में। देन इसके लोअर एंड में आपको यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिलेगी, इसे अपन बोलते हैं माल्यूलर प्रोसेस, और ये रहती है मीडियल में। तो आपने क्या करा, इसकी ट्यूबरोसिटी को आपने इंटीरियर में कर दिया और माल्यूलस मीडियल साइड में है। तो अपन को पता चल गया ये जो है मेरी राइट साइड की टीबिया बोन है। और कुछ इस तरीके से आपको उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करके बताना है एग्जामिनर को। देन लास्ट जो अपनी बोन है वो अपनी होती है फिबुला। तो फिबुला के बारे में बताऊं, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बोन यही होती है फिबुला, और एग्जामिनर फिबुला बोन आपसे उठवाता ही है हर बार। तो फिबुला बोन में सबसे पहले बात आती है इसका अपर एंड कौन सा है, लोअर एंड कौन सा है। तो उसको पता लगाने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसके लोअर एंड में आपको यहाँ पे मीडियल सरफेस में इस तरीके से आर्टिकुलर सरफेस देखने के लिए मिलेगा। वो आप देखो इसका अपर एंड में कोई भी आर्टिकुलर सरफेस नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर आर्टिकुलर सरफेस देखने को मिले तो आप समझ जाना ये अपना लोअर एंड है। और आर्टिकुलर सरफेस हमेशा अपना प्रेजेंट रहता है मीडियल साइड में, तो आप उसको मीडियल साइड में कर देना। देन बात आती है इंटीरियर और पोस्टीरियर पता लगाने की।
तो वो भी आप बड़े इजीली तरीके से पता लगा सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, अपने लोअर एंड में एक माल्यूलर फोसा रहता है। वो माल्यूलर फोसा अपना होता है पोस्टीरियर में, तो आपको क्या माल्यूलर फोसा को कर देना है पोस्टीरियर में, और मीडियल सरफेस को आप रख देना है मीडियल साइड में। तो कुछ इस तरीके से आपको उसको होल्ड करना है एनाटॉमिकल पोजीशन में। और ये जो है ये मेरी लेफ्ट साइड की फ्री फ्यूबुला बोन हो जाएगी। तो टोटल मैंने आपको सारी बोन को आइडेंटिफिकेशन, इनका एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे आपको होल्ड करना है और साइड डिटर्मिनेशन मैंने बता दिया। और इन बोन के ऊपर सेपरेट वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, और उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा।